Good morning everyone. After question number 11, question number 12 is, in this question some special entry is given related to cash discount and trade discount in same pattern that we have done in the last class or last lecture. In this question there is 1st April 2017, Shyam Sundar and Sons started business with cash of rupees 75,000, goods 30,000 and फर्नीचर 5000. इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 3 दिए हुए हैं, फर्नीचर भी है, गुड्स भी है और कैश भी है. जब अपन कैश की एंट्री करते तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट. जब कैश के बजाय क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, तो क्या करोगे? गुड्स अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट. और यदि फर्नीचर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर तो आप एंट्री क्या करोगे? फर्नीचर अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट. अब इस क्वेश्चन में तीनों कंबाइंड आ रहे हैं. जब कंबाइंड दिए हुए तो आप लोगों को सेम डेट 1 अप्रैल 2017 को ही एंट्री करोगे और एंट्री कंबाइंड होगी. एंट्री होगी 1 अप्रैल 2017 को. कैश अकाउंट डीआर, गुड्स अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, टू कैपिटल अकाउंट. जब तीनों एंट्री को कंबाइन करते हैं उसे बोलते हैं कंबाइंड एंट्री टू कैपिटल अकाउंट. अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ एंट्री कर रहा हूं. आप लोगों को नरेशन सेल्फ लिखना. क्या लिखोगे? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर. इस तरीके से यहाँ नरेशन आएगा. उसके बाद लाइन ड्रॉ करोगे. अमाउंट देखिएगा, कैश है 75,000 तो कैश की वैल्यू आएगी 75,000. गुड्स दिया 30,000 तो गुड्स की वैल्यू आएगी 30,000. एंड फर्नीचर दिया 5,000 तो फर्नीचर की वैल्यू शो करेंगे 5,000. 75 प्लस 5 कितना हुआ? 80,000. 80 प्लस 30 1,10,000. तो 1,10,000 से आपको ये एंट्री शो करनी है. कर दी फर्स्ट एंट्री. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर. नरेशन भी आएगा, वो आप लोगों को यहाँ नरेशन मेंशन करोगे पहले, उसके बाद आपको करनी है. सेकेंड एंट्री है, ऑन 2 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. जब ट्रेड डिस्काउंट होता है तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट के टाइम पर अपन लोग डिस्काउंट माइनस करके शो करते हैं. वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 10,000. वैल्यू दी हुई है 10,000. इसका 10% डिस्काउंट माइनस करो, कितना हुआ? 1,000. तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी रही? 9,000. ये 9,000 से आपको एंट्री करनी है. एंट्री करते गुड सेल किया है. सेल हमेशा क्रेडिट होता है. डेट दी हुई है 2 अप्रैल. तो जिसको सेल किया है क्रेडिट में सेल किया, पर्सन का नाम दिया तो क्रेडिट मानेंगे. और आप लोगों को कंसेप्ट बताया हुआ, मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ. भूषण अकाउंट डीआर, अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट. गुड्स सोल्ड टू भूषण, कितने रुपए का सेल किया है? 9,000. तो यहाँ वैल्यू आएगी 9,000. 9,000 से एंट्री करनी है. कितने से एंट्री करोगे? 9,000 से. उसके आगे देखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट 10% वो दिया. भूषण रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000. कब? 5 अप्रैल को भूषण ने क्या कर दिया? गुड्स रिटर्न कर दिया. जब गुड्स रिटर्न होता है तो अपन लोग उसको क्या कहते हैं? सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न हो गया है, सेल्स रिटर्न. और सेल्स रिटर्न की अपन लोग एंट्री मेंशन करेंगे. सेल्स हमेशा क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा. क्या होगा? डेबिट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर, किसने रिटर्न किया है? भूषण ने. तो टू भूषण अकाउंट. गुड्स रिटर्न बाई भूषण. कितने रुपए का गुड्स रिटर्न किया है? लिस्ट प्राइस दी हुई 1,000 रुपीज. जब अपन लोगों ने सेल किया था उस टाइम पे 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो अभी भी आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट इस पे लगाना है. और वैल्यू इसकी होगी 900. तो मतलब 900 से ही एंट्री होगी आप लोगों की. 900 से इस एंट्री को मेंशन करना है.
900। यदि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ दिया हो और उसके बाद में क्वेश्चन में डिटेल मेंशन नहीं है, तब भी आप लोग क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही उस क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट वगैरह जो भी मेंशन किया हुआ है वो मेंशन करके शो करना है, जो आप कंटिन्यू शो करते रहोगे जैसे मैंने आपको बताया है। आगे देखिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में एंट्री दी हुई है रिसीव्ड फ्रॉम भूषण 8000 इन फुल सेटलमेंट। अब भूषण से अमाउंट कितनी आनी चाहिए थी, आप लोगों ने गुड्स सेल किया था, सेल कितने का किया, 9000 का। 9000 में से आप लोगों ने क्या कर दिया, 900 का गुड्स रिटर्न कर लिया, भूषण ने रिटर्न कर दिया था, मतलब उससे अमाउंट रिसीव करनी थी 8100 रुपीज। कितना अमाउंट आना चाहिए था, 8100, जिसमें से ये कह रहा है कि 8000 का अमाउंट रिसीव किया है। अब यदि 8000 का अमाउंट रिसीव किया है, इसका मतलब क्या होगा, 100 रुपीज यहाँ डिस्काउंट, 100 रुपीज, 8100 का कंप्लीट सेटलमेंट होगा। और कैश कितना है, 8000। जो कैश रिसीव किया, देखो कैश में दिया रिसीव फ्रॉम द भूषण, कुछ नहीं कहा तो कैश ही होगा। डेट दी हुई 10 अप्रैल, कैश आया तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट DR। कितना कैश आया, 8000, तो 8000। डिस्काउंट कैश के टाइम पे कितना दिया, 100, इसे बोलेंगे कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट यदि अपन देते तो उसको बोलते डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR, डेबिट 100 रुपीज। कंसेप्ट लगा के एंट्री करना, यदि फिर भी कहीं को प्रॉब्लम आए तो जरूर डाउट में डालिएगा, सोल्व किया जाएगा। कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR, और जो कैश रिसीव किया वो किससे रिसीव किया है उसके नाम से अपन लोग एंट्री करेंगे, तो उसके नाम से अपन लोग यहाँ पर एंट्री मेंशन कर देंगे। जो अमाउंट बनेगी वो अमाउंट देखिएगा कितनी है, 8100, क्योंकि टोटल पेमेंट कितना था 9000, जिसमें से 900 का रिटर्न हो गया, तो 8100 से करेंगे टू भूषण अकाउंट, टू भूषण अकाउंट। ये एंट्री अपनी कंप्लीट हुई, यहाँ वैल्यू आएगी 8100 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करते हैं 10 अप्रैल के बाद में। 12 अप्रैल को परचेज फर्नीचर ₹4,6000, एक तो ये दी हुई है। फिर कह रहे परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन ₹25,000। दो अलग अलग ट्रांजेक्शन दिए हुए, या तो दो अलग अलग एंट्री कर दो या कंबाइंड एंट्री करो। जैसे इसकी एंट्री करोगे परचेज फर्नीचर ₹4,6000, एंट्री क्या होगी, परचेज फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी इसकी 6000 से। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन, ये नवीन है, अलग अलग एंट्री है, तो अलग अलग एंट्री ही मेंशन करते, क्योंकि यहाँ पे दोनों की डेबिट और क्रेडिट का दोनों का कंसेप्ट ही अलग चल रहा है, तो अलग ही मेंशन करना चाहिए। यहाँ एंट्री करते फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट DR, कैश में खरीदा टू कैश अकाउंट, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। कितने रुपए का परचेज, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 6000, तो यहाँ 6000 से एंट्री मेंशन करोगे। नेक्स्ट दिया उसके बाद में परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन ₹25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 12%। तो नवीन से गुड्स परचेज किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन 25,000, और वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट में। देखो $25,000 गुड्स परचेज किया, और ट्रेड डिस्काउंट इसमें मिला, वो कितना मिला है, 12%, लेस ट्रेड डिस्काउंट 12%। चेक कर लेता हूँ एक मिनट कि 12% ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, अलग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो हाँ ठीक है 12% ही दिया हुआ है, तो 12% के अकॉर्डिंग कर देते हैं। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 12%। अब यदि इसका 10% कैलकुलेट करते हैं तो 2500 होता है। कितना होता है, 2500, और 2% और कैलकुलेट करोगे इसका 1% और 250, 2% होगा 500, तो टोटल 12% कितना हुआ, 3000। मतलब 3000 का इसने डिस्काउंट दिया, तो वैल्यू कितनी रहेगी, 22,000 से आप लोगों को एंट्री मेंशन करनी है। 22,000 से एंट्री मेंशन करोगे। गुड्स किससे परचेज किया, नवीन से, एंट्री होगी 12 अप्रैल सेम डेट को, परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR, परचेज डेबिट करेंगे, कितना है परचेज के अंदर टोटल
आप लोगों ने जो परचेज किया है वो 22,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 22,000 टू नवीन अकाउंट 22,000, ये गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन हो गया। उसके बाद कह रहे हैं रिटर्न गुड्स टू नवीन ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹2,000, मतलब 2,000 रुपीज़ का गुड्स अपन ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया नवीन को। परचेज रिटर्न है, जब परचेज किया था तो परचेज को क्या किया था, डेबिट किया था। अब जब गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ एंट्री करोगे, डेट दी हुई है 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल परचेज रिटर्न है, नवीन रिसीवर हो गया। देन नवीन अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न अकाउंट गुड्स रिटर्न टू नवीन। कितने रुपए का गुड्स रिटर्न किया है, 2,000 लिस्ट प्राइस दी हुई है। लिस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 2,000 के अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे जब परचेज किया था तब आप लोगों ने क्या किया था, डिस्काउंट दिया था 12%। तो आप रिटर्न करोगे तब भी क्या होगा, डिस्काउंट लगेगा। तो 2,000 का 10% होता है 200, 10% कितना होता है 200, 2% कितना होगा 40 रुपीज़, तो 240 रुपीज़ का डिस्काउंट लगा है। वैल्यू आएगी 1760। इससे इतने रुपए का गुड्स आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 1760 रुपीज़। ये अपना कंप्लीट हुआ यहाँ तक का। आगे देखिएगा, क्लियर द अकाउंट ऑफ नवीन बाई पेइंग कैश अंडर 5% डिस्काउंट। ये 5% डिस्काउंट कौन सा है, ये कैश डिस्काउंट है, ये रिटर्न किया है। देखो टोटल परचेज कितने का किया था, 22,000 का परचेज किया था, जिसमें से रिटर्न कितना कर दिया 1760 का गुड्स रिटर्न हो चुका है। तो रिटर्न कर दिया गुड्स, वैल्यू रह गई आप लोगों की, माइनस करोगे तो 20,240 रुपीज़, 1,800 और इसके अंदर करोगे तो 2,000 कंप्लीट है। 20,240 रुपीज़ का गुड्स रह गया। इस गुड्स पे 5% का डिस्काउंट देना है, कैश डिस्काउंट। तो इसका 5% कैलकुलेट करोगे तो 10% होता है 2024, और 5% कैलकुलेट करोगे तो 1,012 रुपीज़ वैल्यू आएगी, 1,012। इसके अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट करोगे 10 - 2 8, जो कैश रियल में पेमेंट करना उसकी बात कर रहा हूँ। 10 - 2 = 8, 19,228 रुपीज़ ये आप लोगों को पेमेंट करना है। 15 के बाद डेट है 16 अप्रैल को पेमेंट कर रहे हो, तो किसको कर रहे हो, नवीन को। तो नवीन अकाउंट डीआर, नवीन्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नवीन अकाउंट या टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश कितना है, नवीन का अकाउंट सेटल होगा 20,240 रुपीज़, डिस्काउंट की वैल्यू हुई 1,012 रुपीज़, कैश की वैल्यू पहले तो 19,228, और ये डिस्काउंट की वैल्यू। कंप्लीट वैल्यू मेंशन की है यहाँ, आप लोगों को कंप्लीट अच्छे से देखना है और समझना है इसको कैसे एंट्री अपन लोगों ने की है। 16 अप्रैल के बाद में 17 को सोल्ड गुड्स टू अजय ₹10,000 एंड विजय ₹16,000। अजय और विजय दोनों को गुड्स सेल किया है। अब यहाँ पर अजय भी रिसीवर है और विजय भी रिसीवर है। अपने पास से क्या गया, सेल किया, गुड्स तो सेल हुई है। डेट मेंशन करेंगे सबसे पहले, तो डेट दी हुई है अपनी 17 अप्रैल, तो 17 अप्रैल अजय रिसीवर। देन अजय अकाउंट डीआर, विजय नेक्स्ट पर्सन है वो है विजय, अजय अकाउंट डीआर, विजय अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अजय की वैल्यू दी हुई है 10,000, विजय की 16,000, तो 10,000 अजय के अकाउंट में शो करते हैं, 16 विजय के यहाँ शो करते हैं। 26,000 से एंट्री करते हैं। कितने से करोगे, 26,000।
आगे देखिएगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अजय 9,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अजय का अकाउंट सेटलमेंट करना है, तो अजय से रिसीव करते 20 अप्रैल को, यहाँ 20 अप्रैल की एंट्री करेंगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अजय, देन कैश अकाउंट यार, कैश आया है बिजनेस में, आया तो डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट यार। कितना कैश आया? 9,800। फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब और नहीं देगा, पूरा सेटलमेंट कर चुका है ये। फुल सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू बनी आपकी कितनी बनी? 10,000 आना चाहिए, तो 9,800 है, तो 200 क्या हुआ? डिस्काउंट की वैल्यू। इसे बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अलाउड अकाउंट DR टू अजय अकाउंट। $200 और 10,000। 20 अप्रैल के बाद में पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 750। इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना का पेमेंट किया है? 750 रुपीज़ का। इंश्योरेंस प्रीमियम के अकॉर्डिंग एंट्री इसी डेट को करनी है, तो डेट 20 अप्रैल, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR। पेमेंट किस में किया है? कैश में किया है, तो कैश मेंशन करोगे, कुछ नहीं दिया तो कैश ही माना जाएगा, तो टू कैश अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 750 रुपीज़, 750 रुपीज़। उसके बाद 20 अप्रैल के बाद में नेक्स्ट है पेड फॉर श्याम सुंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब श्याम सुंदर कौन है? श्याम सुंदर बिजनेस का ओनर है, और ओनर ने अपनी LIC का पेमेंट किया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ओनर के लिए कोई पेमेंट होता है या लाइफ इंश्योरेंस होती है, वो ओनर की होती है, बिजनेस की नहीं होती, उसको अपन लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। तो किस डेट को है ये? 20 अप्रैल को ही है इंश्योरेंस प्रीमियम का, वो अपन लोगों ने किया। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस का 22 अप्रैल, बोलेंगे ड्राइंग्स अकाउंट DR, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। केस चला गया बिजनेस से, और पेमेंट इसका हुआ ड्राइंग्स का। पेमेंट कितना किया है? 1200, तो 1200 से सिंपल सी एंट्री होगी। ध्यान रखना है, LIC की प्रीमियम को आप क्या बोलोगे? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को अपन ड्राइंग्स बोलेंगे, ठीक है। श्याम सुंदर की जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको क्या बोलना है? ड्राइंग्स, क्योंकि बिजनेस के ओनर का पेमेंट बिजनेस शो रहा, मतलब विड्रॉ माना जाएगा, और उसको अपन लोग ड्राइंग्स में शो करेंगे। 24 अप्रैल को परचेज गुड्स फॉर ₹8,000। कितने रुपए का गुड्स परचेज किया? 8,000 फॉर कैश में एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। सबसे पहले 8,000 का गुड्स परचेज किया, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10% माइनस कर दो, रिमेनिंग वैल्यू रहेगी 7,200। इस 7,200 में देखना आपको कैश डिस्काउंट कितना है? 2%। यानी आप लोगों ने जो एंट्री करनी है वो इससे होगी। आप लोगों को जो परचेज है वो कितना है? 7,200। ट्रेड डिस्काउंट के माइनस करने के बाद जो परचेज माना जाता है, 7,200 में 2% कैश डिस्काउंट है। 2% की बात करोगे तो 72, इसका 1% होता है 144, ये इसका 2% होगा। माइनस करोगे वैल्यू रहेगी 7,056 रुपीज़। एंट्री कर देते, परचेज से एंट्री करनी है, और कैश परचेज डेट दी हुई है 24 अप्रैल। परचेज अकाउंट DR, परचेज कितना किया? 7,200, तो 7,200 आएगा। टू डिस्काउंट की वैल्यू की बात करते हैं तो टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश भी मेंशन करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी मेंशन करना है, दोनों वैल्यू मेंशन करोगे। कैश की जो वैल्यू हुई है वो है इसके अंदर आप लोगों ने देखा 7,056 रुपीज़, 144 का डिस्काउंट, 7,056 144 का डिस्काउंट। ये कंसेप्ट रहेगा 24 अप्रैल को। फिर 25 को बात करते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम विजय एट ए कैश डिस्काउंट 5% इन फुल सेटलमेंट। विजय से कैश रिसीव किया है, कितना किया है? 5% डिस्काउंट पे किया है, पूरा सेटलमेंट कर चुका है। अब बात करते हैं विजय की, तो विजय को गुड्स कितने का सेल किया था? ये देखो 16,000 का विजय को गुड्स सेल किया हुआ। वहाँ एंट्री देख लो, विजय को कितना सेल किया?
16,000 का गुड्स विजय को सेल किया अपन ने, तो विजय को सेल हुआ है 16,000, इससे एंट्री करते हैं। $16,000 विजय के गुड्स की वैल्यू है 16,000, और जो सेल किया है उसके अकॉर्डिंग जो कैश रिसीव किया हो गया 5% डिस्काउंट पे, इसका 5% होता है 800 रुपीज़, तो वैल्यू बनी 15,200। 15,200 क्या करोगे, कैश में रिसीव करोगे, और डेट दी हुई इसकी 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को कैश अकाउंट DR, कैश आया, डेबिट कर देते, कितना आया कैश 15,200, 15,200। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR, वैल्यू बनी 800, और कंप्लीट अकाउंट विजय का वो कितने से है 16,000 से, तो 2 विजय अकाउंट 16,000। इस तरीके से आप लोग इसकी एंट्री करोगे। 25 अप्रैल एंट्री की, फिर 30 अप्रैल को पेड रेंट 800, एडवर्टाइजमेंट 1000 और सैलरी 4000। तीनों एक्सपेंसेस की अलग अलग एंट्री करना चाहो अलग अलग कर सकते हो, कंबाइंड एंट्री करना चाहो कंबाइंड कर सकते हो। अलग अलग करोगे क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तीनों एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तीनों के एक साथ में कर देते ताकि बार बार में कन्फ्यूजन नहीं हो। 30 अप्रैल को सबसे पहले रेंट है, तो रेंट अकाउंट DR, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट DR, और लास्ट वो है सैलरी, सैलरी अकाउंट DR। रेंट की वैल्यू दी हुई आप लोगों को 800, 1000 और 400, 800, 1000 और 4000, 400 नहीं है 4000 है, 5,800 टोटल पेमेंट हुआ, तो 2 कैश करते हैं, 2 कैश अकाउंट 5,800। इस तरीके से 5,800 की कंप्लीट एंट्री करोगे। 30 अप्रैल के बाद लास्ट में रिसीव्ड कमीशन, यहाँ आप लोगों ने क्या किया है, कमीशन रिसीव किया है, तो कमीशन रिसीव करने की एंट्री करोगे 30 अप्रैल को कैश अकाउंट DR। यहाँ आप लोगों ने क्या किया है, कैश रिसीव किया है, कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट। वैल्यू कितनी है 500, तो 500 इस वैल्यू का आप लोग यहाँ पर शो करोगे इस तरीके से। ये आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।